दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज की वीडियो एक अलग सीरीज का हिस्सा है। केवीएस, एनवीएस, DSSB या अलग अलग जगह लाइब्रेरी की पोस्ट आती हैं, लाइब्रेरियन की आती हैं, लाइब्रेरी टीचर्स की आती हैं, अलग अलग काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं। उन सब से रिलेटेड इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं और आज हम केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो 2018 का पेपर हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरियन केवीएस 2018। अब एक चीज देखना, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, DSSB का या अदर स्टेट्स का हो, क्वेश्चन जो हैं वो काफी हद तक मैच होते हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। इतने ज्यादा क्वेश्चन खास करके लाइब्रेरी के अंदर नहीं होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और बार बार एक दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनवीएस की कर रहे हैं, चाहे DSSB कर रहे हो या फिर अदर स्टेट्स की कर रहे हो, आप सारी वीडियोस को एक दूसरे के साथ मिलकर जरूर देखा कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये लिखा हुआ है साफ साफ, स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को, जनरल पेपर भी और आपका लाइब्रेरी का जो पोर्शन होता है वो भी। तो उसको आप इस नंबर पर कॉल के व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। और हमारे स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि जूम करने के बाद आप लोगों को दिखने में आसानी रहेगी और एक एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत सरकार में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए किस समिति का गठन किया के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो कब हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है। इंग्लिश में कहेंगे तो कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और हिंदी में कहेंगे तो भारत सरकार में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर जो राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था वो गठन कब किया गया था? आंसर आ जाएगा आपका 1985। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण आपने बताना है। तो पंच होल डिवाइस, कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन। पॉइंटिंग डिवाइस में आपका लाइट पेन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी बजट प्रक्रिया शून्य स्क्रैच से चालू होती है और बाद में पूरे वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियां बनाई जाती है? तो आपका आंसर होगा यहाँ शून्य आधारित बजट, जिसको जीरो बेस्ड बजट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसको IFLA बोलते हैं, उसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो आपका आंसर आएगा 1927 में। क्वेश्चन नंबर 5, कैटलॉग के निम्न तत्वों में से कौन सा प्रश्नांकन संस्करणों की संख्या आदि से संबंधित है? किसी भी चीज के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोफेशन के अंदर जब आप कोई भी चीज मार्केट के लिए तैयार करते हो या बच्चा अपने फॉलोवर्स के लिए तैयार करते हो तो कैटलॉग उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है। तो ये कहता है कि कैटलॉग के निम्न तत्वों में से कौन सा प्रश्नांकन संस्करणों की संख्या आदि से संबंधित है? कौन सा है? श्रृंखला है, इनप्रिंट है, नोट है, समाकलन है? तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा समाकलन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें एक्टिविटी ऑन ऐसे नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हुए पूर्ववर्ती संबंधों को एक नेटवर्क के रूप में दिखाया गया है? ठीक है, तो एक तो ये मैं इसको शुरू करने से पहले कुछ बता दूं कि आपको अपना हमारा ये व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर आपको अपना एग्जाम का नाम, अपना सिटी का नाम और अपना खुद का नाम, ये कुछ चीजें इस नंबर पर आपने शेयर करनी है। एग्जाम नेम, नाम खुद का, सब्जेक्ट और सिटी, ये अगर व्हाट्सएप वाले नंबर पे हमारे शेयर कर देंगे जो नीचे दिया हुआ है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वैकेंसी के बारे में, क्लासेस के बारे में, टेस्ट के बारे में, वो सारी आपको समय पर मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक बार वापस करके, हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, यहाँ लिखा हुआ था, निम्नलिखित में से किसमें एक्टिविटी ऑन ऐसे नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हुए पूर्ववर्ती संबंधों को एक नेटवर्क के रूप में दिखाया गया है? तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपके नेक्स्ट उसमें मिल जाएंगे। मैं एक बार क्योंकि PDF है, अगर इसको छोटी करूंगा तो फिर आप लोगों को देखने में आसानी
नहीं रहेगी, मुश्किल हो जाएगा देखना, अच्छे से साफ नहीं दिखेगा। और अगर इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो फिर आप समझते हो ये पीडीएफ थोड़ा-सा चलने में संघर्ष करती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका सीपीएम, डिसीजन ट्री विश्लेषण, टीक्यूएम और पीईआरटी। आपका आंसर यहाँ पर पीईआरटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जावा जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आंसर आएगा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 8वां, अन्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया की तुलना में वार्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आंसर देना है आपको। रिकॉर्डिंग डिजिटल हो सकती है, एक बार की गई रिकॉर्डिंग अपरिवर्तनीय होती है, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, महाराष्ट्र के कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले पुस्तकालयाध्यक्षता लाइब्रेरियनशिप में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था? महाराष्ट्र के कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले पुस्तकालयाध्यक्षता यानी लाइब्रेरियनशिप में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग को शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था? आंसर आ जाएगा आपका मुंबई यूनिवर्सिटी या मुंबई विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, पुस्तकालय विभाग के 5 नियमों में से कौन सा नियम यह परामर्श देता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल नहीं होने वाली पुस्तकों का चयन न करें? स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल नहीं होने वाली पुस्तकों का चयन ना करे। ये पुस्तकालय विभाग के 5 नियमों में से कौन सा नियम यह परामर्श देता है? तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। जैसे न्यूटन के नियम है ना, उस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 नियम पुस्तकालय विभाग के हैं जो इस चीज को डिसाइड करते हैं। तो आपका आंसर होगा तीसरा। तीसरा नियम ये कहता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों का अगर बहुमत ना हो या बहुमत के अनुकूल ना हो कोई पुस्तक तो उसका चयन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी डीबीएमएस की एक विशेषता है? डीबीएमएस की कौन सी एक विशेषता है? जीयूआई ये तो नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट ये भी नहीं है। तो आइए देखते हैं सी और डी में क्या पूछा गया है, सी में क्या पूछा है और डी में इन्होंने क्या पूछा है। डीबीएमएस की जो विशेषता है कौन सी नहीं उसके बारे में है, एसक्यूएल के साथ अनुरूपता और बीआईओएस। आपका आंसर एसक्यूएल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा किसी विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक विशिष्ट कार्य है? किसी विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक विशिष्ट कार्य आपको बताना है। कौन सा है? पढ़ने की आदत प्रोत्साहित, पुस्तकालय निर्देश, विशिष्ट सेवाएं, अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग करना। क्योंकि विशिष्ट कार्य की बात नहीं है यहाँ पर, विशिष्ट काम पूछा है। पढ़ने की आदत ये नॉर्मल काम है तो उसको प्रोत्साहन हर पुस्तकालय करेगा ना, हर लाइब्रेरी का जिम्मेदारी है, अदरवाइज उनके पास आएगा कौन और फिर कैसे लोगों को उसकी वैल्यू पता चलेगी। पुस्तकालय निर्देश ये भी नॉर्मल है, विस्तारित सेवाएं ये भी नॉर्मल है। तो यहाँ पर आप मतलब है अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा मिले, कुछ विशेष मिले, कुछ स्पेशल मिले रीडर्स को, तब जाके उनको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से यूडीसी को सर्वप्रथम विकसित किसने किया था? यूडीसी को सबसे पहले विकसित किसने किया था? आंसर आएगा पॉल ओटलेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एस्पिरिट द कोर्स मीन। इसका मतलब क्या होगा? द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एस्पिरिट द कोर्स मीन्स। इसका मतलब आपको बताना है, तो इसका मतलब रहेगा ग्रुप स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां, ट्रेंड रिपोर्ट्स किस प्रकार के सूचना सेवा उत्पाद होते हैं? ट्रेंड रिपोर्ट्स जो हैं वो किस प्रकार के सूचना सेवा उत्पाद होते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों ट्रेंड्स जो है वो मूल्यांकन प्रकार के सूचना सेवा उत्पाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स सबसे पहले कब प्रकाशित की गई थी? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स सबसे पहले कब प्रकाशित की गई थी, कब पब्लिश की गई थी? आंसर होगा 1923 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय पत्रिकाओं को ISSN कौन प्रदान करता है? इंडिया की जितनी पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं, उन किताबें हैं, उनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा ISSN। ये जो ISSN प्रदान किया जाता है ये कौन प्रदान करता है, किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका विज्ञान और पर्यावरण केंद्र नहीं,
IISC ये भी नहीं है। तो देखते हैं कौन प्रदान करता है भारत के अंदर बुक्स को, मैगजीन्स को ISSN नंबर। देखते हैं एक बार आंसर आपका क्या हो सकता है। पहले सी और डी ऑप्शन पता चले, उसके बाद अंदाजा हम लगा देंगे। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय। आपका आंसर आएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, NISCIR नेस्केयर। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18, कर्मचारी सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के कौन से अनुभाग में वर्ष के प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रति एक लिमिटेड संख्या पाठकों के लिए एक व्यक्ति कार्यरत होना आवश्यक है। आप बताइए कि क्या दिन, टाइमिंग यहाँ पूछी गई है, दिन यहाँ वर्ष के किस दिन की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां, वह किस प्रकार की सेवा है जो वास्तव में उपयोगकर्ता तक सूचनाएं पहुंचाती है, विशेषतः इससे पहले कि वह इसके लिए मांग प्रतिपादित करे। वह कौन सी सेवा है जहां मांगने से पहले सूचनाएं पहुंच जाती हैं। तो आपका आंसर होगा सूचना प्रसार। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स आर द मोस्ट प्रॉपर फॉर्म टू नो द टेस्टिज एंटिसिपेटेड एंड रिएक्शंस ऑफ द रीडर्स। आंसर दीजिए। आंसर आपका होगा यहाँ पर सर्कुलेशन सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21वां, व्हाट इज ए सेल्फ लिस्ट। व्हाट इज ए सेल्फ लिस्ट, सेल्फ लिस्ट क्या होता है। आप देखिए ऑप्शन नंबर 1, कॉपी ऑफ मैन एंट्री कार्ड, बुक ऑर्डर कार्ड, कैटलॉग एंट्री ऑफ स्पेशल कलेक्शन, कैटलॉग विद एंट्रीज सॉर्टेड बाय कॉल नंबर। क्वेश्चन नंबर 22वां, सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसे आज हम एक विशिष्ट रूप में समझते हैं, सबसे पहले किसने प्रदान की थी। ये कहता है कि सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसको आज एक हम स्पेशल रूप में समझते हैं, सबसे पहले किसने प्रदान की थी। LJ स्ट्रोस ये तो नहीं है, तो बाकी देखिए और कौन सा हो सकता है। LJ स्ट्रोस तो नहीं है। तो आइए बाकी ऑप्शन देखते हैं और बाकी ऑप्शन जैसे ही देखेंगे आपको अंदाजा लग जाने वाला है। और क्या है, मेलविल जे वोइगेट, EM होसमैन, एच पीटर लूहन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 23वां। 23वें क्वेश्चन में क्या है, किस वर्ष में एग्रीस एक वैश्विक सार्वजनिक डोमेन डाटाबेस का संचालन प्रारंभ हुआ था। कौन से वर्ष में एग्रीस का संचालन प्रारंभ हुआ था। आंसर आएगा 1975। क्वेश्चन नंबर 24, कालन वर्गीकरण में F13 परीक्षण क्या है। कालन वर्गीकरण में F13 परीक्षण करना क्या है। आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, फिर देखिए। पूर्व स्थापित सर्वनिष्ठ एकल केवल टाइम फैसेट के बाद लागू, पश्चाताकन व्यक्तिगत सामान्य वियोजक। आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका प्रदान करता है। कौन सा संगठन सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका प्रदान करता है। आंसर है आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 26, कालन वर्गीकरण के भाग दिन को क्या कहा जाता है। तो आंसर आप देंगे, ऑप्शन देखिए, वर्गीकरण की अनुसूची, अनुक्रमणिका, नियम, उत्कृष्ट और पवित्र पुस्तकों की अनुसूची। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी बैंडविड्थ को मापने की एक इकाई है। कौन सी बैंडविड्थ को मापने की एक इकाई है इनमें से। बिट्स, हर्ट्ज, बाउंड्स, एम्पलीट्यूड। आंसर आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से, तो आंसर आ जाएगा आपका बिट्स। क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान के निर्माता कौन है। पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान के निर्माता, पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान के निर्माता किसको माना जाता है। पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान के निर्माता किसको माना जाता है या फिर कहेंगे। आंसर आएगा HW विल्सन। क्वेश्चन नंबर 29, 1910 में बड़ौदा केंद्रीय विश्व पुस्तकालय की योजना में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। कौन शामिल था। विलियम A बोर्डेन। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना की मांग करने वाली गतिविधियों के प्रकरण मॉडल को किसने विकसित किया। सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल को किसने विकसित किया है। ऑप्शन देखिए, डेविड एलिस, TD विल्सन, एल्फ्रेडा चैटमैन, निकोलस J बेल्किन।
क्वेश्चन नंबर 31, जैसा कि जेके खन्ना द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत में विशेष पुस्तकालयों की वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास, भारत के स्वतंत्रता समिति आयोगों की सिफारिश, औद्योगिक विकास आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, फाइल मैनेजमेंट किसका एक कार्य है? फाइल मैनेजमेंट किसका कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है फाइल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 33, स्वोट विश्लेषण का आविष्कार किसने किया? स्वोट विश्लेषण का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट एस हम्फ्रे ने। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी टीक्यूएम तकनीक 80-20 नियम का निर्धारण करती है? 80/20 नियम का निर्धारण कौन सी टीक्यूएम तकनीक करती है? आंसर है आपका परेटा विश्लेषण चार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 35वां। 35 नंबर क्वेश्चन पर एक पर चलते हैं और देखते हैं 35 क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है। 35वें क्वेश्चन में देखिए, ओपेक को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं के कारण पारंपरिक कैटलॉग के स्थान पर इसके उपयोग को बढ़ावा मिला है? कौन सी विशेषताओं के कारण? खोज सुविधा किसी भी अवयव के अंतर्गत इसमें उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों में स्थानांतरण को निम्नलिखित में से किसके तहत एक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? आंतरिक परिस्थिति। क्वेश्चन है आपका 37वां, पुस्तकालय अध्यक्षता के नैतिक सिद्धांत के रूप में 7 लैब्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था आर.एल. मित्तल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या होता है? उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या होता है? उपयोगकर्ता प्रोफाइल उपयोगकर्ता सूचनाओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिलक्षण। क्वेश्चन नंबर है आपका 39वां, स्टेटमेंट्स ईयरबुक का प्रकाशन कौन है? प्रकाशन आपने बताना है, खास करके आप समय समय के ऊपर अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी प्रकाशन मिलेंगे जिनका संबंध किसी स्पेशल फर्म से या स्पेशल इंडस्ट्री से या स्पेशल विभाग से माना जाएगा। तो उसमें देखिए, ऑप्शन 1 आपके लिए है पालग्रे मैकमिलन यूके, ये आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन है आपका 40वां क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 40वां क्वेश्चन, आवधिक नियंत्रण के लिए 3 कार्ड सिस्टम में कौन सा कार्ड मात्रा, वितरण व प्रकाशन की तिथि आदि से संबंधित प्रविष्टों की रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा? क्लासिफाइड कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड। आंसर आएगा रजिस्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन भारत में कब से प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन भारत में कब से प्रारंभ हुआ? आंसर आएगा 1968 से। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने संदर्भ साक्षात्कार का फोल्ड उद्देश्य का वर्णन किया है? आंसर आ जाएगा आपका विलियम ए कैटेज ने। क्वेश्चन नंबर 43, जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है या चाहती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या कहेंगे आप लोग? ए बी सी डी ऑप्शन देखिए आप फटाफट। उसे सूचना की मांग कहेंगे, सूचना की चाह कहेंगे, सूचना की अपेक्षा, सूचना की आवश्यकता। जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है या चाहती है तो उसे सूचना की आवश्यकता कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, विच टाइप ऑफ सर्विस इज शोध गोगोत्री ए रेपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस? विच टाइप ऑफ? आंसर ऑप्शन देखिए, आंसर देखिए, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, रिव्यू सर्विस, अल्टरिंग सर्विस। आपका सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 45 पर। 45 क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन 1 डायरी, ऑप्शन 2 पुस्तकालय रिकॉर्ड्स का विश्लेषण। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद हम चलते हैं 46 पर। 46वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है? अनुक्रमण स्रोत और अमूर्त पत्रिकाएं किस तरह की सूचना के स्रोत हैं? किस तरह की सूचना के स्रोत हैं? आंसर आएगा ग्रंथ सूची। क्वेश्चन नंबर 47, एस.आर. रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा जो अवशिष्ट सिद्धांतों और सामान्यताओं से संबंधित है लेकिन विशिष्ट भागों में आसानी से लागू नहीं की जा सकती को क्या कहा जाता है?
उसे आप सामान्य पाठक के लिए सामान्य सहायता कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा विवरणात्मक कैटलॉगिंग के लिए एक मानक है? विवरणात्मक कैटलॉगिंग के लिए एक मानक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आंसर आ जाएगा आरडीए। क्वेश्चन नंबर 49, कैटलॉगिंग में कौन सा ये नियम यह निर्देश देता है कि किसी विशेष परिघटना पर लागू 2 या अधिक संभावित वैकल्पिक नियमों में से समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नियम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो आंसर आ जाएगा आपका बचत का नियम। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट, पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर आपको अंदाजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम कर रहे हैं, 50वें क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सोल्व करेंगे इसको। यस, ये कहता कि मशीन कौन सा एक सेकेंड यार, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि ये पीडीएफ है ना, बार बार चलने में आपको पता ही है परेशान कर ही रही है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? इंडिपेंडेंट और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मशीन इनमें से है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एप्पल मैकओएस ओएस, एमएस विंडो 7, आईबीएम जेडवीएम, लिनक्स आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम में राज्य पुस्तकालय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो ये करंट का क्वेश्चन भी माना जा सकता है, नाम अगर पूछ लिया जाए, बट यहाँ पर पोस्ट की बात आ रही है, पद की बात आ रही है, तो इसमें आपका ऑटोमेटिकली हमेशा ही ये पद का अध्यक्ष, जो पदेन अध्यक्ष जो है वो शिक्षा मंत्री होता है। जब जो शिक्षा मंत्री जिस पद पे है, उस पद पे है शिक्षा मंत्री वाले पर जो व्यक्ति, वही पदेन अध्यक्ष इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 52, जब कोई मैसेज एक ही समय में एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त होता है तो नेटवर्क प्रीवेक्स में ट्रांसमिशन के इस तरह के प्रकार को क्या कहा जाता है? इसको आप लोग फुल डुप्लेक्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल है? कौन सा घटक स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल है? आंसर देखिए, मेंबर कैटेगरी, अथॉरिटी फाइल आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दस्तावेजों के लिए अनुवाद सेवा प्रदान करता है? निष्केर आपका आंसर होगा, NISCAIR दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 55, शैक्षणिक पुस्तकालयों में सूचना सेवाओं के विकास के लिए, शैक्षणिक पुस्तकालयों में सूचना सेवाओं के विकास के लिए 1991 में यूजीसी द्वारा प्रारंभ, आगे देखिए क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन आपके सामने 55वां क्वेश्चन में कहते हैं कि क्या पूछा गया इसने? ये कहता है कि शैक्षणिक पुस्तकालयों में सूचना सेवाओं के विकास के लिए 1991 में यूजीसी द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल आपको बतानी है। तो कौन सी वो महत्वपूर्ण पहल है? वो महत्वपूर्ण पहल है इन्फिलनेट। क्वेश्चन नंबर 56, AACR2 में साझा जिम्मेदारी के कार्य के मामले में प्रमुख प्रविष्टि किसके तहत तैयार की जाएगी? किसके तहत तैयार की जाएगी? शीर्षक के तहत। 57वां क्वेश्चन है, ओडलिस स्टैंड फॉर, ओडलिस किसके लिए स्टैंड करता है? इसका मतलब आपको बताना यहाँ पर है। आपका आंसर होगा ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये ओडलिस है आपका। क्वेश्चन नंबर 58, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स प्लानिंग एंड डिजाइन के लेखक कौन है? लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन के लेखक का आपको नाम बताना है। आंसर है PN कोल। क्वेश्चन नंबर 59, जब उपयोगकर्ता को रासायनिक तत्वों के व्यापक विषय को समझने में सहायता प्रदान की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे उपयोगकर्ता सहयोग कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि इसमें है ना, खास करके बाकी सब्जेक्टों की बजाय जो लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें जो क्वेश्चन है वो उसकी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी होती है, जिसकी वजह से हमें बार बार पेज को आगे पीछे जाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, और फिर जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उतनी पीडीएफ लंबी बनेगी पेपर की, और फिर पीडीएफ को चलाना खास करके रिकॉर्डिंग के टाइम पे सबसे बहुत मुश्किल काम है। क्वेश्चन नंबर 60,
पुस्तकालयों के पुस्तक अधिग्रहण कार्य में इवेंट का क्या अर्थ होता है? पुस्तकालयों के पुस्तक अधिग्रहण कार्य में इवेंट का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा गया है। इवेंट का मतलब होता है स्वीकृत मदों की सूची। स्वीकृत मद, कितने मद चाहिए आपको, कितने लोट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक वर्गीकृत कैटलॉग में जोड़ी गई विशिष्ट वर्ग संख्या प्रविष्टि को किस रूप में परिभाषित किया गया है? किस रूप में परिभाषित किया गया? प्रति संदर्भ प्रविष्टि। क्वेश्चन नंबर 62, यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण। यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण किस प्रकार की योजना है? किस प्रकार की योजना है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः फलकित, ऑप्शन नंबर 2 परिगणात्मक, ऑप्शन नंबर 3 लगभग फलकित, ऑप्शन नंबर 4 लगभग परिगणात्मक। आंसर आ जाएगा लगभग फलकित। क्वेश्चन नंबर 63, ऐसा रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? किस श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? आंसर आएगा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 64, कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित वित्तीय आकलन किस प्रकार का है, जिसके तहत एक विश्वविद्यालय को हर साल प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक शिक्षक पर इतने रुपए व्यय करने चाहिए? इसको किस प्रकार का आकलन आप लोग कहेंगे? कैसा आकलन कहेंगे? प्रति व्यक्ति निधि कहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है आपका 64 के बाद 65। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कैटलॉगिंग के उद्देश्यों और माध्यमों की रूपरेखा तैयार की है? किसने सबसे पहले की है? चार्ल्स ए कटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, पॉइंट सिस्टम निम्नलिखित में से किसके साथ हुआ? पॉइंट सिस्टम निम्नलिखित में से किसके साथ हुआ है? आंसर आएगा कार्य मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में केवल बाहर निकलते ही होते हैं लेकिन केबल के छोर को वापस नहीं लाया जाना चाहिए? आंसर आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन टूल है? कौन सा पुस्तक चयन टूल है? आंसर आएगा भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संसाधन साझा करने के लिए एक व्यवहार्य माध्यम है? वो कौन सा है? तो आपका आंसर आ जाएगा संकाय। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 70वें पे। SOUL सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण क्या है? आंसर देखिए आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन देख करके कि क्या हो सकता है। SOUL सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण क्या है? SOUL 2.0। ये उस पेपर में पूछा गया था, आगे जाकर ही चेंज होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, बूलियन ऑपरेटरों का कौन सा संयोजन अधिक दस्तावेज पुनर्प्राप्त करता है? आंसर आएगा आपका ए और बी। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछा गया उसमें, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि तैयारी आपकी कैसी है। तैयारी अगर सही से करेंगे, रेगुलर करेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली जब तक पेपर आते हैं तैयारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। यस, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। यस, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो 1994 में वर्गीकृत किया गया था, किसके सहयोग में तैयार हुआ? यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो 1994 में वर्गीकृत किया गया था, किसके सहयोग से तैयार हुआ था? आंसर आ जाएगा इफ्ला के सहयोग से। इफ्ला का सेकंड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान की विशेषता सही है? ज्ञान की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ज्ञान निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार एक्सटेंशन डेटा के अनक्रम्पेस्ड आउटपुट को दर्शाता है? आंसर आएगा बीएमपी। क्वेश्चन नंबर आपका 75, कैटलॉग जिसमें कुछ प्रविष्टियां असंख्या प्रविष्टियों के रूप में होते हैं और कुछ पाठ प्रविष्टियों के रूप में होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों वर्गीकृत कैटलॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एक साहित्यिक कार्य के लिए कॉपीराइट की सुरक्षा की अवधि भारत में कितनी है? एक साहित्यिक कार्य के लिए कॉपीराइट की सुरक्षा की अवधि भारत में कितनी है? आंसर आएगा आपका लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी वेब ओपेक की विशेषता है? वेब ओपेक की विशेषता कौन सी है? प्री कोऑर्डिनेटेड
फ्रेज इंडेक्स ये भी नहीं है, तो देखते हैं कौन सी है। कमांड लैंग्वेज पर आधारित होती है, नेविगेशन पर आधारित होती है, ये आपका आंसर आ जाएगा, नेविगेशन पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? किसको कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी के तहत 5वीं पीढ़ी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि लागू होती है? व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को शिक्षित करने में कौन सी विधि लागू होती है? आंसर आएगा आपका स्वयं शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 80, डीवे दशमलव वर्गीकरण में संख्या, इसका अर्थ बताइए आप लोग। अर्थ क्या रहेगा आपका? अर्थ आपका रहेगा सूचना प्रदान करने वाले अन्य साधनों को पढ़ना और उनका उपयोग। ये ध्यान रखना आप लोगों ने इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 81, विश्वकोश ब्रिटानिका के जितने भी संस्करण यहाँ पर दिए गए हैं उनका अंतिम प्रिंट संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? ये कुछ चीजें मैं आपको छोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा एनालिसिस कर लो इन चीजों को, तब आपको आइडिया लग जाएगा। 2012। क्वेश्चन नंबर आपका 82, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स के प्रकाशन कौन है? कौन है एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक? आंसर आ जाएगा आपका ISLIC इसलिए। क्वेश्चन नंबर 83, अंकन के संदर्भ में कॉर्डिनल वैल्यू का क्या अर्थ है? अंकन के संदर्भ में कॉर्डिनल वैल्यू का क्या अर्थ है? आंसर आ जाएगा आपका प्रत्येक अंक का परिमाणात्मक मान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये हमसे, क्योंकि फटाफट जितने क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार देखेंगे, चैप्टर में भी उन क्वेश्चनों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। ये हम लोग पिछले इतने सालों से इस चीज़ को देख रहे हैं, हमें हर बार ये महसूस होता है कि हाँ, जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं उनके सिलेक्शन में कोई समस्या बिल्कुल नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट टाइप ऑफ डाटाबेस इज लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस? व्हाट टाइप ऑफ डाटाबेस? आंसर ऑप्शन है इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, फुल टेक्स्ट, आर्चिवल। आंसर आएगा इंडेक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया? कौन से राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया है? आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस में किया जाता है? आंसर है आपका सर्वर। क्वेश्चन नंबर 87, मूल बुनियादी विषय पर एक या एक से अधिक वियोजक लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मूल बुनियादी विषय पर एक या एक से अधिक वियोजक लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे विलय कहेंगे, एग्लोमरेशन कहेंगे, अनाच्छादन कहेंगे या लेमिनेशन कहेंगे? लेमिनेशन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ऐसा रंगनाथन द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार मानव मस्तिष्क में बिना मध्यस्थता किए प्रत्यक्ष रूप से बनाया गया घटना का आलेख किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? उसे आप लोग मेटा डॉक्यूमेंट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी मेन मेमोरी की एक प्रॉपर्टी है? आंसर आ जाएगा आपका यह आई वैलेटाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 90, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में कौन सा दिव्यांगों यानी विकलांगों के लिए सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों देखते हैं, फटाफट आंसर की तरफ एक बार बढ़ते हैं और अगले पेज के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं बाकी बचे हुए उनको एक बार देख लेते हैं इसका आंसर देखने के बाद। आंसर है आपका दूसरा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर है आपका 91, पुस्तकालय एवं समाचार पत्र लोक पुस्तकालय अधिनियम भारत के अनुसार प्रकाशक द्वारा नामांकित पुस्तकालयों को पुस्तकें प्रदान करने की समय सीमा क्या है? कितने समय के अंतर्गत? 30 दिन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, अप्रकाशित शोध प्रबंधों और शोध निर्देशों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? आंसर आ जाएगा अव्यावसायिक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा वर्तमान जागरूकता मान प्राप्त करने में सहायक होती है? आंसर है न्यूज़पेपर क्लिपिंग। 94, बीजगणित को किस प्रकार के विषय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? बीजगणित को किस प्रकार के विषय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? गैर प्राथमिक बुनियादी विषय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 95, जब उपयोगकर्ताओं को किसी विषय पर लगभग सभी सुसंगत साहित्य की आवश्यकता होती है तो इस तरह के दृष्टिकोण को
क्या कहा जाता है? इस तरह के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? आंसर है वर्तमान दृष्टिकोण, प्रतिदिन का दृष्टिकोण, विस्तृत दृष्टिकोण, कैचिंग अप दृष्टिकोण, विस्तृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षात्मक अनुक्रम का सिद्धांत है? पक्षात्मक अनुक्रम का सिद्धांत कौन सा है? आंसर है काउ कैप सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 97। जब एक पृष्ठ के किसी फटे हुए हिस्से या एक ढीले पेज को कसने के लिए मरम्मत की जाती है तो इसको क्या कहेंगे? किसी पुस्तक के पृष्ठ के किसी फटे हुए हिस्से या किसी ढीले पेज को कसने के लिए जो मरम्मत की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे दुरुस्ती या मेंडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफलाइन लर्निंग किसने विकसित किया है? आंसर आ जाएगा आपका फिर इफ्ला का तीसरा क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 99। नेस्डो कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? नेस्डो को कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? आंसर है 1970। क्वेश्चन नंबर आपका 100वां। What does a small circle of a flow chart represent? स्मॉल सर्कल ऑफ ए फ्लो चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपसे पूछा गया है। तो प्रोसेस, डिसीजन, टर्मिनल, कनेक्टर। तो आपका आंसर आएगा कनेक्टर। तो दोस्तों हम ये भी आपने पूरे क्वेश्चन देख लिए और ये हमारा नंबर है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वह केवीएस हो, डीएसएसबी हो, एनवीएस हो, अदर स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स हो जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।